सीएम योगी कांवड़ियों पर आज यहां से पुष्प वर्षा करेंगे। हेलीकॉप्टर के द्वारा यहां पर यह पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। तो मेरठ मुजफ्फरनगर में आज कांवड़ियों पर यह पुष्प वर्षा की जाएगी। इससे पहले गाजियाबाद पहुंच चुके हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देख रहे हैं तस्वीरों में गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। तो आज कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ये पुष्प वर्षा करेंगे। मेरठ मुजफ्फरनगर में ये पूजा अर्चना यहां पर की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। इसके बाद यहां पर आज मेरठ और मुजफ्फरनगर में रास्ते में कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये पुष्प वर्षा की जाएगी कांवड़ यात्रियों पर। तो अब से कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर से ये पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंदिर के पुजारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और वो दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद मेरठ मुजफ्फरनगर के रास्तों पर कांवड़ यात्रियों पर यह पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। हेलीकॉप्टर से ये पुष्प वर्षा इन कांवड़ियों पर होगी। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अब से कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर से मेरठ मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुधेश्वर नाथ मंदिर के पुजारियों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। दुग्धाभिषेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में किया जा रहा है। सावन का ये पावन महीना और ऐसे में शिव भक्तों के लिए ये महीना बेहद खास होता है और ऐसे में कांवड़ियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प वर्षा करने का फैसला लिया है। तो हेलीकॉप्टर से आज इन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। दुधेश्वर नाथ मंदिर में फिलहाल योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में उनकी मौजूदगी है, जहां पर उन्होंने मंदिर के पुरोहितों के साथ मिलकर पूजा अर्चना की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ दुग्धाभिषेक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस वक्त मौजूदगी है, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। इसके बाद यहां से मेरठ मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो यूपी के गाजियाबाद में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, जहां पर दुधेश्वर नाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने मंदिर के पुजारियों के साथ मिलकर वहां पूजा अर्चना की है।
देखिए, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज गाजियाबाद आए और जो कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है उसका भी निरीक्षण किया, रुद्राभिषेक किया, पूजा अर्चना की और अपने जो पुष्प वर्षा की अभियान की शुरुआत है वो गाजियाबाद से की है, दुधेश्वर नाथ मंदिर से। और यहाँ की व्यवस्थाएं भी देखी है, भक्तों की सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली है और उसके बाद ऊपर आकर कॉरिडोर के विषय में उन्होंने चर्चा की है। तो आज का दिन गाजियाबाद के निवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और दुधेश्वर नाथ मंदिर के जो जो मानने वाले भक्त हैं उनके लिए भी गौरव की बात है। यहाँ मंदिर में आज महाराज जी पधारे। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में है दुधेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर, कितना उचित है आज उनका आना? क्या निरीक्षण कॉरिडोर का था या सिर्फ? देखिए, पिछली बार जब आए थे तो उनसे अनुरोध किया था कि आप सावन के माह में एक बार जरूर यहाँ पधारें। उसी श्रृंखला में महाराज जी आज बल्कि मेरठ जाना था, पहले मेरठ से पहले गाजियाबाद आए और गाजियाबाद आकर ये बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने जो आज चर्चा की कॉरिडोर के बारे में और उन्होंने जल्दी से जल्द दुकानों को हटाने की बात कही, रोड चौड़ा करने की बात की और सब चीजों को बड़े ध्यान से देखा है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सुधार यहाँ पर आएगा। तो गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की और मंदिर का औचक निरीक्षण किया। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता कपिल मेहरा ने दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के महंत नारायणगिरी पीठाधीश्वर से बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा महंत जी ने। सावन की शिवरात्रि का जल यहाँ चढ़ने वाला दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में और अचानक आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अचानक औचक निरीक्षण किया दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर का और यहाँ बैठे हुए हजारों भक्तों के चेहरे पे एक सुखद मुस्कान देखने का मौका मिला। हमारे साथ है मंदिर के महंत पीठाधीश्वर नारायणगिरी जी महाराज। इनसे समझते हैं कि अचानक मुख्यमंत्री जिनके ड्रीम प्रोजेक्ट में इसका मंदिर का कॉरिडोर भी शामिल है, यहाँ पर आए, कैसा लगा और कैसा भक्तों में जोश था? आज मुख्यमंत्री अचानक यहाँ पर आए, क्या कोई पूर्व उनकी जानकारी थी? अचानक उन्होंने निरीक्षण कराया? हमको सुबह 7 बजे फोन आया था मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो कावड़ियों का मेला है उसका निरीक्षण करने के लिए और उनका फूल वर्षा करने के लिए मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज रहने वाला हूँ। तो मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो जो दिल्ली से मैं दुधेश्वर नाथ मंदिर की पूजा करके मैं प्रारंभ करने वाला हूँ। तो जो है आप जो है मैं कभी भी किसी समय भी आ सकता हूँ। तो उसमें पहले वो 12 बजे बोला, फिर उसके बाद बोले कि नहीं मैं जल्दी आता हूँ। तो महाराज जी जो है यहाँ पर आए तो उन्होंने आके जो पूरा रुद्राभिषेक किया भगवान का, मंदिर में 15 मिनट करीब रुके और फिर ये जो कार्यक्रम जो हो रहे हैं जैसे यात्री निवास है, गेट वगैरह है, ये जो सड़क चौड़ी होने का, इसके बारे में जानकारी वगैरह लिया और उसके बाद में वो भी जो है मेरठ के लिए कावड़ियों को फूल वर्षा के लिए निकल गई। आपको मुख्यमंत्री जी के साथ रहे थे, कुछ पल ही रहे, कोई ऐसी खास बात जो मंदिर के लिए? नहीं, वो तो हमेशा से महाराज जी तो सभी मंदिरों को, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी मंदिर है और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने मंदिर है, सभी मंदिरों को लेकर महाराज जी चिंतित रहते हैं और उनका विकास के लिए, क्योंकि स्वयं वो मेहनत भी है तो उसको पूरा जानकारी रहती है। तो महाराज जी ने जो है सामान्य जो बात होती है वही किया, विशेष कोई ऐसी बात नहीं जी। ये थे हमारे मंदिर के पीठाधीश्वर नारायणगिरी जी महाराज, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का आगमन यहाँ पर आज औचक नहीं था। सुबह 7 बजे मंदिर से संपर्क करा गया इनसे और उसके मुख्यमंत्री जब यूपी में आए थे कल रात, वो गृह मंत्री अमित शाह के घर भी गए थे। उसके बाद उनका आज गाजियाबाद का दौरा होकर यहाँ से सीधा मेरठ के लिए निकले, यहाँ पर कावड़े पर पुष्प वर्षा करते हुए मुजफ्फरनगर होते आए के क्षेत्र में निकल जाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। तो बेट मुजफ्फरनगर में आज ये पुष्प वर्षा होनी है, उसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ कपिल मेहरा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके। कपिल, क्या कुछ जानकारी? आज ये पुष्प वर्षा योगी आदित्यनाथ की तरफ से हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों पर की जाएगी, कब तक ये पुष्प वर्षा होगी और उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक गाजियाबाद आए क्योंकि कल रात वो दिल्ली में थे। दिल्ली में कल रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उनका अचानक आज सुबह गाजियाबाद का दौरा है। उसके बाद दुधेश्वर मठ मंदिर आते पर वो अपना यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। उसके बाद मंदिर में जो कॉरिडोर बनने का काम है जिसको उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग बना रहा है, उसका उन्होंने ब्यौरा किया, अधिकारी से बातचीत करी और कांवड़ यात्रा को सकुशल निपटाने के लिए दिशा निर्देश दिए। और जैसे कि पुष्प वर्षा की बात गाजियाबाद से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे अपनी पुष्प वर्षा करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ से निकलने का जो मेरठ और मुजफ्फरनगर रवाना हुए जहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से तो कावड़ पुष्प वर्षा करेंगे। इसके साथ साथ ही इनका दौरा भी अहम इसलिए माना जाता है। कल रात को मधुनगर क्षेत्र के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 काफिले की जान चली गई, 3 गंभीर घायल हुए थे। शायद इसको देखते हुए मुख्यमंत्री दिल्ली से पहले गाजियाबाद आए, इसके बाद जो कार्यक्रम है इनका मेरठ का और जो मुजफ्फरनगर तो उसके लिए वो आगे निकलेंगे।
बिल्कुल, क्योंकि मेरठ और मुजफ्फरनगर में बताया गया है कि अब कांवड़ियों पर आज ये पुष्प वर्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से करेंगे, तो क्या कोई मार्ग हैं जिन्हें चिन्हित किया हो जहां पर ये पुष्प वर्षा की जाएगी? मेरठ की हम बात करते हैं तो मेरठ में बेगमपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कांवड़ियों का जमवाड़ा होता है। आप बेगमपुर से अलग अलग रास्ते कटते हैं, चाहे वो शामली का रास्ता हो, चाहे वो अपना के अलावा गाजियाबाद जिले का या के सारे रास्ते बेगमपुर के बहुत ही बड़ा क्षेत्र माना जाता है। वहां पर ही मेरठ 50 का कंट्रोल रूम में बनता है, तो वहां पर वर्षा होगी। इसके अलावा जो पुष्प वर्षा का तीसरा जो उनका रूट है वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में सबसे जो प्रसिद्ध जगह है शिव चौक पहुंचते हैं, तो शिव चौक से अलग अलग राज्यों के रास्ते भी करते हैं, क्योंकि हरिद्वार से आने वाले कांवड़ी होते हैं। शिव चौक की परिक्रमा करने के बाद गाजियाबाद, हरियाणा और बाकी राज्यों के लिए उसके रास्ते कट जाते हैं। तो अभी जो उनका प्रस्तावित जो पुष्प वर्षा का क्षेत्र है वो मेरठ का बेगमपुर और इसके अलावा मुजफ्फरनगर का शिव चौक बिल्कुल, तो सुरक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती ऐसे में हो जाती है, क्योंकि जब ये पुष्प वर्षा की जाएगी तो नीचे जब लोग होते हैं एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं? सुरक्षा की बात करें तो के.एस. रविंद्र गौड़ गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने सुबह से ही सुरक्षा का मोर्चा संभाला हुआ है। गाजियाबाद के जितने मंदिर है जहाँ कांवड़ी अक्सर रुकते हैं, चाहे वो गाजियाबाद का प्राचीन मठ मंदिर हो, रामघाट मंदिर हो, मोहन नगर का मोहन मंदिर हो या आदि कोई मंदिर हो, जहाँ जहाँ कांवड़ियों के रास्ते वहाँ पुलिस सुरक्षा चल रहा है। 12 बजे के बाद जो एक्सीडेंट हुआ था उसका और चौकसी कर दी गई है। किसी भी तरह के 4 व्हीलर वाहन को मंदिर क्षेत्र या कांवड़ी के क्षेत्र के आसपास जाने की बिल्कुल की अनुमति नहीं है। इसके अलावा इस प्रणाली की बात बार बार करी जा रही है, तो बोला जा रहा है 700 से 800 मीटर पे एक जीप प्रणाली कराएगी, इसमें 4 से 8 अधिकारी रहेंगे, उनको भी मुस्तैदी से दोबारा सक्रिय कर दिया गया है। कोई भी ऐसा घटना दोबारा ना हो उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग पुलिस कमिश्नर डीसीपी सिटी और एसीपी गाजियाबाद के द्वारा करी जा रही है। साथ ही साथ देखने को मिला डीएम गाजियाबाद जिनका लॉ एंड ऑर्डर पर कोई भी मतलब नहीं होता, उसके बाद वो भी सड़क पर थे और खुद सुनिश्चित कर रहे थे कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई भी चूक न रह जाए। बिल्कुल कपिल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं मेरठ मुजफ्फरनगर और ये पुष्प वर्षा का आज आयोजन भी किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कोई रूट डाइवर्जन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किया गया है? वहां पर कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला हो आना जाना करने के लिए स्थानीय लोगों के लिए? जैसा कि हम आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो मेरठ को दिल्ली में जोड़ता था उसको कल रात को बंद करने का सरकारी आदेश निकला था, लेकिन जब हमारी बात एडीसीपी उन्होंने बताया कि इस तरह कोई आदेश नहीं है, ना ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस को बंद कराया जाएगा। क्योंकि अगर आप दिल्ली से मेरठ या मुजफ्फरनगर जाने की बात करते हैं तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि पुराना हाईवे जो है मोदी होकर मेरठ की तरफ जाता है उसको पूरी तरह से पहले बंद करा जा चुका है। इसके अलावा भारी वाहन है उनको जो वाहन चलते हैं उसको वहीं पर रोक दिया गया है। इसके अलावा छोटे वाहन की बात की शायद कल रात की घटना वो घटना से पुलिस प्रशासन ने सबक नहीं दिया है। जहां तक की अगर बात करते तो एमएलए व्हीकल मिस रहा है तो उसकी स्पीड निर्धारित करी गई है और पुलिस की देखरेख नहीं वो उस कांवड़ क्षेत्र को पार करके अपने स्थान तक जा पाए थे। लेकिन अब देख रहा है कंट्रोल रूम बने हुए, कंट्रोल रूम के बाद भी कुछ वाहन ऐसे हैं जो सरकारी वाहन अपने आपको बताकर जो सरकारी विभाग से बना अपने आपको बताकर कांवड़ रूट में घुस जाते हैं, लेकिन सुरक्षा में सवाल जस्ते तक बने रहते हैं। अगर ऐसे वाहनों को पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो क्या जैसा कल रात मोदी घटना उससे देखा जाएगा या नहीं जाएगा। जहां तक की हमारी बात हुई थी रविंद्र गौड़ पुलिस कमिश्नर से, उन्होंने बताया था कि इस तरह के वाहनों के लिए विशेष पास की सुविधा करी जाएगी, लेकिन अभी तक इस तरह ऐसा पास हमने किसी भी सरकारी वाहन को नहीं देखा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते अब खबरों में आगे। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। कांवड़